मणिपुर में बड़े एक्शन की तैयारी। मोरेह में एयरलिफ्ट कर ले जाएंगे असम राइफल्स के 200 जवान। हत्या के लिए स्नाइपर का हुआ यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मणिपुर के मुद्दे पर यूं तो तमाम बहस हुई, यूं तो तमाम लोगों ने मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम निशाने साधे। और आपको बता दें कि मणिपुर मुद्दे पर अभी भी तमाम ऐसी खबरें आती हैं जिसमें आगजनी पे कई लोग जो है मरते हुए नजर आए, कई लोगों की हत्याएं होती हुई नजर आई और कई महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें भी बाहर आती हैं। ऐसे में तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी जुड़े हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार मणिपुर के मुद्दे पर ये आक्रामक खबरें क्यों बाहर आई, आखिर मणिपुर के मुद्दे पर ये चीजें क्यों भड़की, कौन वो वजह थी, किस वजह से मणिपुर का मुद्दा भड़का और इस कदर की खबरें बाहर आई जहां पर महिलाओं के साथ अन्याय किया गया, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं भड़का गया और दो समुदाय आपस में किस लिए भड़ गए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगा कि आखिरकार मणिपुर की वो क्या वजह थी, क्यों दो समुदायों के बीच में इस तरह का हल्ला हो गया और दोनों समुदाय के लोग आपस में क्यों लड़ गए और इस प्रकार की आगजनी की बाहर खबरें आई। देखिए, मणिपुर में जो पूरा ये अभी घटनाक्रम चल रहा है और कल ये निकल के आया कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोरे एक जगह है मणिपुर में, वहाँ पर तो ये पूरा जो विवाद है फिर से उठ खड़ा हुआ है। फिर से वहाँ पे अशांत परिस्थितियाँ दिखने लगी है। कल 200 असम राइफल्स के जो जवान हैं उनको भी एयरलिफ्ट करके वहाँ तक पहुँचाया गया है। तो सरकार कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन लेने के अब मूड में नज़र आ रही है, क्योंकि जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हैं, हिंसक घटनाएं हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जो आपका सवाल है कि क्यों ये जिक्र आया, तो कुकी और मितेई समुदाय के कारण ये पूरा जो एक आप कहिए कि गतिरोध की स्थिति, वर्चस्व की जंग है। तो मितेई समुदाय वहाँ पर जो बहुल समुदाय है, जो अपने आप को मणिपुर का स्थायी निवासी बताता है, लेकिन उनका अब ये कहना है कि कुकी समुदाय और के आने की वजह से जिस तरीके से वो माइग्रेट हुए और इम्फाल घाटी में आके बस गए, यानी जो मणिपुर की 90% आबादी है वो 10% के भूभाग में है और जो 10% आबादी है, क्योंकि मणिपुर का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी हिस्सा है, वहाँ उनके लिए रिजर्व्ड है। तो मितेई समुदाय ये वापस से चाह रहा था कि हमें भी आदिवासी जो रिजर्वेशन मिले जो हम आज़ादी से पहले तक थे, और हाँ, ख़ास तौर पर मणिपुर के विलय से पहले तक थे। 1967 से पहले तक हम लोग जो आदिवासी जो रिजर्वेशन होल्ड करते थे, उस आदिवासी रिजर्वेशन को वापस से रिस्टोर किया जाए और मितेई समुदाय को भी मिले। वही कुकी समुदाय का ये कहना है कि जो मितेई समुदाय हैं पॉलिटिकली भी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, इकोनॉमिकली भी ज़्यादा प्रभावशाली है, एजुकेशनली भी ज़्यादा प्रभावशाली है। तो कुकी समुदाय को ये लगा कि अगर मितेई समुदाय को रिजर्वेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो भूभाग है, हमारी जो संस्कृति है, उस पे कहीं ना कब्जा कर ले, क्योंकि प्रभावशाली लोग मितेई समुदाय के लोग ही है। तो ये जो पूरा एक दूसरे से के लिए असुरक्षा की भावना जो निकल कर आई, उसकी वजह से क्या बोलते हैं कि ये गतिरोध की स्थिति बनी और उसके बाद हिंसा ने जन्म लिया। जी, वाकई में देखिए, हमारे सहयोगी राकेश जी ने तमाम मुद्दों पर बताया कि आखिरकार क्यों मेतेई और कुर्की समुदाय के बीच में हिंसा भड़की और किस वजह से भड़की और क्या एजेंडा रहा उनका वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। ऐसे में सवाल राकेश जी एक और खड़े हुए कि जब ये सब समुदाय के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, आगजनी की खबरें बाहर आई थी, महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी आखिर चुप क्यों थी? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने आकर इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं अगर हम बात करें तो मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, वहां पर बीरेन जी सीएम है। तो ऐसे में बीरेन जी ने क्या कदम उठाए होंगे और आखिरकार वो खुलकर इस पूरे मुद्दे पर क्यों नहीं बोले? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि भाजपा ने या एन बीरेन सिंह की सरकार ने वहाँ पर क्या कदम उठाए, देखिए, जब भी कोई इस तरह का माहौल बनता है तो वहाँ पे दोनों तरफ जनता ही है, राज्य की जनता है। सरकार माफ़ कीजिएगा दर्शकों, गुस्से में आकर किसी इस तरह का कदम नहीं उठा सकती कि हिंसा को और बढ़ाया जाए, हिंसा को और भड़काया जाए, क्योंकि आप किसी भी समुदाय पर एक तरीके का एक्शन लेंगे तो वह समुदाय स्वाभाविक है कि वह हिंसक होगा। तो सरकार ने पहले चीज़ों को समझा। ये आज से परेशानी नहीं है, ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो मणिपुर का विलय है, कई सारी जो मणिपुर के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उनके साथ जो
ये संधियाँ हुई, वो देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्व की सरकारों में कमी रही। ये समस्या उस समय की है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस से लेकर अभी तक आ रही है। तो एक दिन की समस्या नहीं है जिसे एक दिन में सुलझा दिया जाए या चंद महीनों में सुलझा दिया जाए। ये समस्या 7 दशक पुरानी समस्या है। 7 दशकों से इस समस्या का पेड़ उग रहा है। तो समझिए जो समस्या 70 सालों तक बढ़ी है, उसको आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 5 साल में निपटा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने संभाला है, एन बीरेन सिंह की सरकार ने संभाला है, या गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री खुद गए, उन्होंने अलग अलग समुदाय के अलग अलग समूहों के लोगों से बात की और उनको समझाने की कोशिश की कि हमें शांत रहकर वार्ता करके चीज़ों को समेटने की आवश्यकता है। फिर भी संघर्षशील लोगों ने हिंसा की। तो हिंसा को किस तरीके से कम किया जाए, और कम करते 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 हिंसा खत्म होगी। जैसे देखिए कश्मीर में धारा 370 अपेंडिक्स 35 से, देखिए समझिए धारा 370 मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन अपेंडिक्स 35 है जो धारा 370 के साथ अटैच था, जो 35 है आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन के अपेंडिक्स का भाग था। उसे एक सरकार इतने सालों में ख़त्म नहीं कर पाई। पंडित नेहरू हमारे जो पूर्व सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, उनसे एक बार पूछा गया था कि धारा 370 कैसे ख़त्म होगी, तो पंडित नेहरू ने कहा था कि घिसते 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 धारा 370 ख़त्म होगी। स्वाभाविक है उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से वो निर्णय लिया गया होगा। उस समय भी बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, उनकी बुद्धिमत्ता पे हम अगर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह टिप्पणी करते तो हम बहुत बौने दिखेंगे। तो उस समय की परिस्थितियाँ थी, लेकिन आज की परिस्थिति ये थी कि धारा 370 को निरस्त किया जाए, इसको पूरा घिसने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। तो मोदी सरकार ने एक्शन लिया। अपेंडिक्स हटाना एक बहुत बड़ा विषय नहीं था, उसे हटाया, धारा 370 को हटाया, और एक तरीके से आज देखिए कश्मीर में शहला रशीद, आपको याद होगा कश्मीर जेएनयू की पूर्व नेता, वो हमेशा से मोदी सरकार को धारा 370 पर घेरती आई हैं। लेकिन परसों की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि शहला रशीद ने काफ़ी तारीफ़ की है पीएम मोदी की कि लोगों में के जीवन में बदलाव आ रहा है, रोजगार खुल रहा है, लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो देखिए संघर्ष, आतंकवाद या एक दूसरे समुदाय को लेकर घृणा, ये तीनों ही चीज़ें किसी भी राज्य, किसी भी देश को बहुत पीछे ले जाता है। तो पीएम मोदी, गृह मंत्रालय और वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि पहले यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, पहले शांति को स्थापित किया जाए, और फिर जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है या दूसरे तरह के आर्टिकल्स हैं जो मणिपुर को स्पेशल बनाते हैं, और जो दोनों ही समुदाय हैं अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप है। देखिए कश्मीर से कैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप खत्म हो गया। पहले पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन आता था या कश्मीर में कोई वार्ता करनी है तो पहले सेपरेटिस्ट ग्रुप से मिलना पड़ता था। आज वही मणिपुर में भी हो रहा है, तो उसको भी ख़त्म किया जाएगा। तो उसके लिए एक रणनीति की ज़रूरत है। विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंसा फैलाई जा रही है, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, बहुत बेहतर, विपक्ष मोहब्बत की दुकान खोले, लेकिन विपक्ष कैसे खोलेगा वो मोहब्बत की दुकान, उसका भी ब्लूप्रिंट उन्हें सरकार के सामने पेश करना चाहिए। देखिए इस देश के का लोकतंत्र इतना महान रहा है कि राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जब वो विपक्ष में थे, तो कन्वेंशन में यूनाइटेड नेशन भेजा भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमेशा से, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो नेहरू जी का पोस्टर, वाजपेयी जी का सदन के भीतर का बयान है कि नेहरू जी का पोस्टर हटा दिया गया था तो उन्होंने लगवाया। तो ये राजनीतिक सुचिता का हमारे देश के लोकतंत्र ने प्रमाण दिए हैं। तो अगर विपक्ष सचमुच की शांति चाहता है तो ब्लूप्रिंट लेके जाए, राहुल गांधी लेके जाए, बताए, कांग्रेस लेके जाए, अन्य दल लेके जाए। आप सिर्फ महिलाओं की नग्न तस्वीर पे राजनीति कर रहे हैं। आपके पास सॉल्यूशंस क्या है? समस्याएं सॉल्यूशंस से सॉल्व होती है, ना कि राजनीति से होती है, और राजनीति से समस्याओं का पहाड़ बनाया जाता है, ना कि उन्हें सॉल्व किया जाता है। जी वाकई में देखिए राकेश जी ने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और इस बात को बताया कि आखिरकार मणिपुर की हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जल्दी एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये
7 दशक पुरानी समस्या और उसको सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको सुलझा लेगी। और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि राहुल गांधी जिस प्रकार से मणिपुर मुद्दे को लेकर तमाम बार आक्रामक होते हुए दिखे भारतीय जनता पार्टी पर, तो एक सवाल उन पर भी ये खड़ा हुआ कि जब वो कुछ कर सकते हैं उस मुद्दे पर, वो विपक्ष के एक भारी नेता हैं, उनके पास अगर हिम्मत है और उनके पास अगर जज्बा है इन सब चीज़ों को हटाने का, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। सिर्फ महिलाओं के मुद्दे को उठाकर बराबर एजेंडा बनाते रहे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते रहे। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप क्या राय रखते हैं? क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक किया वो सही किया? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई नए कदम उठाएगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।